जय हिंद। आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज भौतिक विज्ञान का मुख्य चैप्टर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार, पहला ऑप्शन दिया गया है ध्रुवों पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर अधिक होता है, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, मैदानी जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर अधिक होता है। जो पिंड का भार होता है, जो किसी वस्तु का भार हो, मान लीजिए किसी वस्तु का भार है, ये जो क्षेत्र हो गया इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, यह है भूमध्य रेखा, या इसको बोलते हैं इक्वेटर, यह भूमध्य रेखा इक्वेटर, या इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इस पर जो मान होता है जी का मान क्या होता है, 0 होता है। अगर ऊपर जाएं, अगर ध्रुव की ओर जाएं तो नीचे से ऊपर की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। आज जो किसी पिंड का भार होता है द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होता है। तो हम कह सकते हैं किसी पिंड का भार कहाँ सबसे अधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है कि ध्रुवों पर अधिक होता है। तो कह सकते हैं किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है घट जाएगा, ऑप्शन सी है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी है बदलता रहता है। तो अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर पृथ्वी से उसे चंद्रमा पर ले जाए, इसे पृथ्वी से यदि इसे ले जाया जाए चंद्रमा पर, तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो द्रव्यमान जो होती है ये जड़त्व की माप है, जो द्रव्यमान है ये क्या है, जड़त्व की माप है। तो कह सकते हैं इसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न बढ़ेगा न घटेगा। अगर इसकी किसी वस्तु को अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं या अंतरिक्षयान में ले जाएं तो उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर होगा सी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन प्रभाव किस पर पड़ता है, पड़ता है भार पर। भार W बराबर होता है m इंटू जी, यानी द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। किसी वस्तु का भार बदलता है, यानी पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर किसी वस्तु का भार बदलेगा लेकिन उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। आप कह सकते हैं कि जो पृथ्वी पर भार होता है उसका 1/6 होता है चंद्रमा पर। तो पृथ्वी भार किसी वस्तु का 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार होगा, पृथ्वी पर 600 है तो इसका 1/6 चंद्रमा पर होता है। 1/6 कर दिए कैंसिल हो जाएगा 100, तो आप कह सकते हैं कि 100 न्यूटन होगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होगा, 100 न्यूटन होगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो भार होता है पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। तो यानी कि चंद्रमा भार होगा 100 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिकतम होता है भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, हर स्थान पर, इनमें से कोई नहीं। यह बताया गया अगर मान लीजिए कोई यह स्थान, ये सेंटर से ये जो रेखा जाती है इसको बोलते हैं सबसे लंबी रेखा है जो जीवा है, यहाँ पर भूमध्य रेखा पर इसका मान होता है 0, सबसे कम होता है। लेकिन यह जब हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं यानी कि ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, लेकिन ध्रुव से इक्वेटर की ओर आने पर यानी कि भूमध्य रेखा की ओर आने पर जी का मान घटता है। बोला है जी गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है, तो सबसे अधिकतम मान कहाँ होगा, ध्रुवों पर होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। तो जी का मान सबसे अधिक होगा कहाँ, ध्रुवों पर, और जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और जी का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार निर्भर होता है क्षेत्रफल पर, घनत्व पर, द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण पर, इनमें से कोई नहीं। किसी वस्तु का जो भार है W बराबर m इंटू जी, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। आप कह सकते हैं W बराबर हो गया m इंटू जी, गुरुत्वीय भार है, इसका मात्रक जो होगा न्यूटन होगा, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। तो किसी वस्तु का भार किस पर डिपेंड कर रहा है, द्रव्यमान पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। तो किसी वस्तु का जो भार निर्भर होता है द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होता है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का प्रमाणिक मान कितना होता है।
तो जी का जो प्रमाणिक मान होता है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, जी का प्रमाणिक मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो समुद्र के तल से 45 अंश के कोण पर 45 अंश के अक्षांश पर मापा गया है। और बताया गया कि जी का जो प्रमाणिक मान होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो राइट आंसर होगा ए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह गुरुत्वीय त्वरण है, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है चार्ल्स न्यूटन, ऑप्शन बी है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है जेम्स वाट। तो जेम्स वाट तो नहीं किए थे, इन्होंने इंजन का खोज किया था। रदरफोर्ड परमाणु के नाभिक खोज किए थे, प्रोटॉन की खोज किए थे। लेकिन जो वैज्ञानिक न्यूटन है, आइजैक न्यूटन, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। गुरुत्वाकर्षण बताया गया था कि F बराबर गुरुत्वाकर्षण जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी का मान होता है 6.67 गुणे 10 के पावर -11। ये कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये क्या है? लगने वाला आकर्षण बल है। और दो पिंडों के बीच का द्रव्यमान, दो पिंड है m1 है और क्या है m2 है, इनके बीच की दूरी क्या है? r है। तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम दिए थे, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के संबंध में आइजैक न्यूटन है जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है? शून्य हो जाएगा, और परिवर्तनशील हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है मुक्त रूप से नीचे गिराई जाती है, जब नीचे गिराई जाएगी तो इसका वेग बढ़ जाएगा। नीचे किसी वस्तु गिराएंगे, इसका वेग बढ़ेगा। जब इसका वेग बढ़ेगा तो इसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, इसकी भी गतिज ऊर्जा भी क्या करेगी? बढ़ जाएगी। अगर किसी वस्तु को मुक्त रूप से नीचे गिराया जाए, उसका वेग बढ़ेगा तो इसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। लेकिन इसका जो भार होता है, जो भार होगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भार पर कोई प्रभाव पड़ेगा, यहां से नीचे गिरा दिया जाए, भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो राइट आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। तो लिखा हवा में, यानी माध्यम निर्वात नहीं है, हवा है। तो लकड़ी है, इसका भार कम होगा, लोहे का भार क्या होगा? अधिक होगा। पृथ्वी दोनों एक साथ गिरेंगे? ऑप्शन बी है पहले गिरेगा, एक बाद में गिरेगा। ऑप्शन सी है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी। अगर दो पिंड हैं, एक लोहे का पिंड है, एक लकड़ी का पिंड है, अगर दोनों पृथ्वी पर एक साथ गिराया जाएगा, अगर वायु का माध्यम है, माध्यम क्या है? वायु है, वायु चल रही, हवा चल रही है, तो जो भारी पिंड होगा पृथ्वी पहले पहुंचेगा, जो हल्की पिंड होगा पृथ्वी पर बाद में पहुंचेगा। तो जो लोहे का कील है, जो लोहे का है, लोहे का वस्तु बना हुआ है, एक लकड़ी का बना हुआ है, जो लकड़ी का बना उसका भार क्या होगा? कम होगा, उसका द्रव्यमान कम होगा, और जो लोहे का द्रव्यमान क्या होगा? अधिक होगा। तो भारी वस्तु क्या करेगी? पृथ्वी पर पहले गिरेगी और हल्की वस्तु बाद में गिरेगी, यानी जो लकड़ी है वो बाद में गिरेगी। तो कह सकते हैं कि लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, राइट आंसर हो जाएगा सी। और लोहे की जो गेंद है पहले गिरेगी। क्यों? क्योंकि माध्यम क्या है? वायु है, यानी वायु। अगर पूछता कि माध्यम निर्वात है, वायुमंडल नगण्य है, यानी कि जो माध्यम है निर्वात है, उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगे। लेकिन यहाँ हवा दिया गया है तो लकड़ी गेंद बाद में गिरेगी और लोहे की जो वस्तु है वो पहले गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? आप कह सकते हैं पृथ्वी के निकट है। ऑप्शन बी, यह सूर्य के प्रकाश द्वारा प्राप्त करता है। ऑप्शन सी, इस पर गैस के अणुओं का वेग प्लान वेग वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है। और सी डी ऑप्शन दिया गया है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और बोलते चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का मुख्य कारण जो होता है, यह पृथ्वी निकट नहीं माना गया है। यह सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है, यह भी गलत है। यह पृथ्वी परिक्रमा करता है, यह भी गलत है। यह पॉइंट राइट है। इस पर गैस का जो अणु का प्लायन वेग होता है, उसके वर्ग माध्य मूल वेग से क्या होता है? कम होता है। तो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। ऑप्शन बी, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होती है।
ऑप्शन सी दिया गया है वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है, प्रेशर बहुत कम होता है। ऑप्शन डी है सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। तो कह सकते हैं कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं निर्वात में सीधे खड़े नहीं सकते, क्योंकि वहां पर गुरुत्व होता ही नहीं है, यानी कि वहां पर गुरुत्व नहीं होता है। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल तो वहां होगा, बहुत तीव्र होता है, लेकिन उस श्यानता का मुख्य कारण नहीं बनेगा। वायुमंडल का प्रेशर कम हो जाता है, वहां प्रेशर अधिक होता है। सौर वायु की ओर बल लगाती है, बल नहीं लगाती है। आप कह सकते हैं गुरुत्व नहीं होता है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का प्लायन वेग होता है कितना? 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 21.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कैसे जो पृथ्वी का प्लायन वेग होता है इतना अधिक होता है कि इसकी रफ्तार तेज होती है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलता है। राइट आंसर होगा सी होगा। और